हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो इस समय बिल्कुल वंदे भारत की रफ्तार से भी तेज चल रही होगी, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा ही नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने तैयारी जो है, अब हमारा जो कहने का मतलब यह है कि अब आपका जो समय आ गया है वो बिल्कुल आपका फाइनल टच देने का समय आ गया है कि अब आपको बिल्कुल और बिल्कुल अपनी तैयारी को स्पीड अप करते हुए अपनी मिस्टेक्स को प्रैक्टिस के थ्रू करेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और आप अपनी मिस्टेक्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी मिस्टेक्स क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी। ठीक है, माना कि पहले पेपर में आप पहली बार जब आप पेपर सॉल्व करोगे उस समय 50 मिस्टेक्स मिले, हो सकता है जब आप उनको सही करोगे तो अगले पेपर में वो 40 रह जाए, अगले पेपर में 30 रह जाए, 30, 20, 10, और हो सकता है कि एक भी ना रहे। समझ में आया? तो अब समय आ चुका है, फाइनली समय आ चुका है कि आप अपने आप को अब ऐसा बनाइए, इस तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए कि आपकी मार्किंग जो है वो क्या होनी चाहिए, 90 प्लस होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप फोकस करेंगे तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने में आसानी मिलेगी। अभी सिलेबस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, हम तो ये डिसाइड करेंगे कि टीचर को क्या पसंद आएगा, आंसर कैसे लिखने हैं और फोकस किन जगहों पर ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर समझो, सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, हिस्ट्री में तुम्हें डेट्स पर फोकस करना है और जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन पर फोकस करना है। डेट्स को जब आंसर में तुम ऐड करोगे तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अट्रैक्टिव होने के बाद तुम्हें जो है उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो? आंसर तुम्हारा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा डेट्स की वजह से कि तुम उसमें इजीली, टीचर जो है तुम्हें ज्यादा अच्छे मार्क्स देगा। समझ में आया? तो यहां तुम्हें डेट्स पर, टाइमलाइंस पर थोड़ा फोकस करना है, और याद करने के लिए उसको क्या करो, स्टोरीज की तरह याद करो, तो तुम्हें आराम से याद वो डेट्स बनी रहेंगी। ठीक है, ज्योग्राफी में बात की जाए तो मैप वर्क जो है वो तुम्हारे लिए गोल्डन टिकट है, मतलब मैप पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो भी जगहों के नाम, इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इकोनॉमिक्स में बात की जाए, सिविक्स में बात की जाए तो पावर शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस, इन सारे पॉइंट्स को स्पेशली कवर करना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है उसको आप कनेक्ट करो, जैसे डेवलपमेंट चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, उसको आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए उसको याद करो तो आपको कहीं ना कहीं उसका भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्ट्री क्रैक करने का मैंने तरीका बताया है, हिस्ट्री को, टाइमलाइन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो तुम उसको एक पेज पर लिख के घर की दीवार पर चिपका लो। घर की दीवार पर जैसे ही चिपकाओगे, उस रूम में तुम लेटे हो, देख रहे हो, डेट्स याद हो रही है तुम्हें, धीमे धीमे सारी डेट्स याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप, 15 to 18 मार्क्स का वेटेज है। इन दो चैप्टर्स को घोल के पी जाओ। ठीक है, इन दो चैप्टर्स को तुम घोल कर पी जाओगे तो तुम्हारे इजीली हिस्ट्री में नंबर मिल जाएंगे 18। ठीक है, और नेशनलिज्म इन इंडिया जिसका खुद का वेटेज 10 मार्क्स के आसपास का है, इसको तो पक्का पी जाओ घोल के, क्योंकि ये चैप्टर से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और हिस्ट्री में हमें चाहिए कितने हैं, 19 से लेके 20 नंबर तक के बीच में, तो 10 तो यहाँ मिल गए और बाकी के चैप्टर से भी हमें इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा तरीका क्या मैंने बताया, इवेंट लिंक करो। इवेंट लिंक क्या करो कि एक इवेंट हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, ऐसे करके। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लिंक करो, उसको समझो, ध्यान माइंड करो, तो आपको इजी रहेगा। समझ में आया? तो ये हिस्ट्री को कुछ टिप्स है हिस्ट्री में फोकस करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, अब बात करें तो देखो, हम यहाँ ज्योग्राफी और मैप्स की बात करें जिसमें 5 में से 5 नंबर इजी तरीके से मिलेंगे। करना बस कुछ नहीं है, करना यह है कि 2 मैप्स को डेली प्रैक्टिस करना है, और उसमें भी कौन कौन से, सॉइल टाइप, डेप्थ्स और पोर्ट्स। इन टॉपिक्स को ज्योग्राफी से प्रैक्टिस करना है, और प्लस में तुम्हें हिस्ट्री से क्या करना है, हिस्ट्री से तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया वाले पोर्शन से मैप पॉइंटिंग को प्रैक्टिस करना है, सेशंस को प्रैक्टिस करना है, सेशंस के साथ साथ मार्च
कहाँ मार्च किया, कहाँ मूवमेंट किए, उन जगहों की लोकेशंस को याद करना है तो इजीली तुम्हें क्या मिल जाएंगे, 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थे इसमें क्या है कि पेंसिल यूज करना, और विजुअल मेमोरी रिटेन्स लॉन्गर देन रीडिंग टेक्स्ट। और मैप की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, विजुलाइज करोगे, देखोगे, उतना ज्यादा तुम्हें बेहतरीन तरीके से वो याद रहेंगे। और ये चीज कभी मत भूलना कि पेंसिल का यूज करना मैप भरने में, क्योंकि साफ सफाई मैप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ फिल किया, अरे नहीं 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 यहाँ तो है नहीं, काटो काटो, फिर यहाँ फिल किया, नहीं नहीं यहाँ तो है नहीं, काटो, फिर यहाँ फिल किया, यहाँ नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगला पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन दोनों का क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इन कंसेप्ट को फ्लो चार्ट में समझना, फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है, फ्लो चार्ट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब फ्लो चार्ट बनाते जाओगे तो ये फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट और पॉलिटिकल पार्टीज वाला कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है तुम्हारे जैसे मनी और क्रेडिट, इन्हें डेब्ट ट्रैप, फॉर्मल सोर्स, ये सारे जो पॉइंट्स है इनके साथ लिखो, और साथ में मनी एंड क्रेडिट को क्या करो, अपने आसपास के लोकेलिटीज से कनेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मनी एंड क्रेडिट में तुम्हें टॉपिक मिलेगा कि आप वो क्या कहते हैं, कोलेट्रल, हाँ क्या मिलेगा, कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या होता है? हम किसी भी चीज को एज अ गारंटी बैंक को रखते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या करो, इनको छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस के माहौल से समझो और साथ में बुक की प्रैक्टिस से करो इसको, तो ये इजीली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टॉपर्स स्ट्रेटजी देख लेते हैं। टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या है बेटा? उनका प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आप लोगों से यूनिक है, और वो जब आप लोगों से यूनिक है तभी वो टॉपर से और हम एवरेज में रह जाते हैं। अब हमें एवरेज नहीं चाहिए, अब हमें एवरेज बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए टॉपर। और टॉपर का पहला पॉइंट है कि एग्जामिनर को पॉइंट में आंसर पसंद आते हैं, खिचड़ी नहीं चाहिए, पैराग्राफ नहीं चाहिए। 5 नंबर का आंसर है, 6 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो। 4 नंबर का आंसर है, 3 का है, 2 का है, 4 नंबर का है, ठीक है, क्या करूं, उसमें पॉइंट्स लिखो, ठीक है। 4 नंबर का है, 4 पॉइंट्स लिखो, 3 का है, 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अंडरलाइन ट्रिक, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करो जो भी तुम्हें इंपोर्टेंट लगे, ठीक है, जैसे डेट्स हुई, कोई आपने इंपोर्टेंट कंसेप्ट लिखा, इंपोर्टेंट पार्ट लिखा, उसको फटाफट अंडरलाइन कर दो। जैसे उसको तुम अंडरलाइन करोगे वो एक शानदार लुक देगा, एग्जामिनर को सच में लगेगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है, और वो जब उसको ऐसा फील हो गया एक बार तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी सिली मिस्टेक्स को भी क्या कर देगा, निग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा फ्लो चार्ट बनाना है और स्पेस और क्लियरिटी रखनी है। मतलब एक क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, इसके बाद हम 2 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि तुम्हारी की जो कॉपी की जो नीटनेस है, क्लीननेस है, वो बनी रहेगी, और तुम्हें वहां ये चीजें क्या करेगी, एग्जामिनर को, कॉपी इन्विजिलेटर को क्या करेगी, इवेल्युएटर को क्या करेगी, ये माइंड में डालेगी कि इस बच्चे ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, और इस बच्चे को मुझे छोटी छोटी मिस्टेक्स को निगलेक्ट करना है इसकी, ठीक है। पैरामीटर्स, नॉर्मल वर्सेस टॉपर, क्या डिफरेंस है, समझ जाओ, समझ जाओ क्या डिफरेंस है कि आंसर स्टाइल में एवरेज बच्चा क्या करता है, लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखता है, जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, पॉइंट्स में आंसर्स लिखते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पॉइंट्स में आंसर राइटिंग करोगे, मार्क्स पूरे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। की टर्म्स, मिक्स्ड सेंटेंसेस नहीं, उल्टा सीधा नहीं, ठीक है। इसके अलावा चीजों को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, जो भी तुम्हें लग रहा है ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम्स एवरेज स्टूडेंट्स नहीं बनाते, ठीक है, पर जो टॉपर्स होते हैं वो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है। उससे क्या होता है कि माइंड में जाता है एग्जामिनर के कि इसने समझा है, चीजों को, पॉइंट्स को समझा है, लिखा है और जाना है, तभी ये सारी चीजों को इतना क्लियरली क्या कर रहा है, बना पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट,
ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन में लगे, एवरेज स्टूडेंट एक क्वेश्चन में लगा हुआ है और उसके चक्कर में बाकी सब चले गए। तो रश एट द एंड, लास्ट में नहीं भागना है हमें। कम से कम 15 मिनट्स अपने मैप के लिए क्या करने हैं, बचा कर रखने हैं, क्योंकि वो 5 मार्क्स है। कितने हैं? 5, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स। समझ गए? तो ये टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स का जो बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको खत्म करो। किस कैटेगरी में पहुंचना है? टॉपर कैटेगरी में पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ ये तो मैंने पहले ही बताया, ये तो आप सभी को पता ही है कि हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी का 20 का, इको का 20 का और पॉलिटिकल साइंस का 20। सारे पोर्शन 20-20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां ये गलतियां नहीं करनी है। कौन सी गलतियां? जो तुम्हारे मार्क्स को डिडक्ट कर सकती हैं, वो गलतियां प्रैक्टिस में ही कम हो पाएंगी, और वो गलतियां करनी भी नहीं है। गलती नंबर 1, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज भर के आओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिंपली उसमें क्या करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट, बस आंसर खत्म कर दो। टाइम बचेगा और तुम्हारे मार्क्स जितने एक्यूरेट है उतने मिल जाएंगे। दूसरा, अनटाइडी मैथ। एग्जामिनर को गंदगी पसंद नहीं है भैया, सीबीएसई की कॉपी है, एग्जामिनर को साफ सुथरी चाहिए। तो मैप फिलिंग में पेंसिल का यूज करना, ठीक है, और जहां भी मैप फिल करना उस जगह पर उसका प्रॉपर नेम लिखना। ठीक है, अब कहोगे भैया उसमें नेम नहीं बन पा रहा है, नेम नहीं बन पा रहा, तो ऐसे लाइन खींचो, साइड से लाओ और वहां पर उसका नेम लिख दो। समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू, केस स्टडी 4, 4, 8, 4, 12 इंपोर्टेंट है। केस स्टडी इंपोर्टेंट है क्योंकि वो फ्री के नंबर है और उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। ये याद रख लेना, माइंड में डाल लेना कि डू नॉट रश केस स्टडी क्वेश्चन, दे आर फ्री मार्क्स। केस स्टडी के मार्क्स फ्री के हैं और वो फ्री के मार्क्स को छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है। ये बात अपने माइंड में डाल लेना, बिल्कुल भी। समझ में आ गया? इसके अलावा अब आप सभी लोग तैयार हैं? मैंने जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी गलती की, जितनी भी सारी चीजों में आपको गलती करना आप कर सकते थे, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप सब रेडी हो? ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट अबाउट टेस्टिंग योर मेमोरी बट योर कॉन्फिडेंस। जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क। अपने विश्वास रखना अपनी चीजों पर, अपनी मेहनत, जो साल भर आपने पढ़ाई की है वो आपने बहुत अच्छी की है और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, उसको और अच्छा कर सकते हो। बस मेहनत करते रहना है, हारना नहीं है। ठीक है, और निराश नहीं होना है। ठीक है, होपलेस नहीं होना है। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। इन गलतियों को सुधारो, इन पॉइंट्स पर फोकस करो, जीत तुम्हारी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आगे भी मिलते रहेंगे और भी सारी वीडियोस के साथ, और हाँ, आगे चल के हम इसके लिए रिवीजन, फास्ट टैग रिवीजन का भी कुछ ना कुछ लेकर आते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपनी तैयारी को, इन पॉइंट्स को दिमाग में डाले रखना। समझ में आया? ठीक है।